iota classes. हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11.2। और मैं आपको बता दूं कि 11.2 का और 11.1 का सारा एग्जाम्पल और हर एक क्वेश्चन जो है मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, कंस्ट्रक्शन का, बाकी अदर चैप्टर्स का भी। तो लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कंस्ट्रक्शन का, और प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स की कंस्ट्रक्शन का हर एक क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल से भी वो सारा एग्जाम्पल हर एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। तो अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा उसका। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। इसको दो तरीके से मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। तो आपको दो तरीका में से जो भी तरीका अच्छा लगेगा आप एग्जाम में उसको कर सकते हो। तो देखो, पहला हम क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें कि ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ बैंगल। तो हमें बैंगल के हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो बैंगल हमारे पास में है, इसके हेल्प से हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। आगे बोला कि टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो और एक पॉइंट जो हमें इस सर्कल के बाहर लेना है। और उसके बाद बोला कि कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट। उसके बाद हमें एक पेयर ऑफ टेंजेंट्स भी ड्रॉ करना है फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। यानी कि जो बाहर में हम लोगों ने पॉइंट लिया वहाँ से हम लोग सर्कल पे दो टेंजेंट्स हम लोग जो है ड्रॉ करेंगे। तो यही इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए ड्यूरेशन, सबसे पहले तो हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लें। तो ये बैंगल के हेल्प से जो है मैं एक सर्कल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। और क्योंकि हमें कुछ रेडियस वगैरह नहीं कहा गया है ना, तो आप कोई भी बैंगल से कर सकते हो। पिछली बार कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर अगर चोरी नहीं है तो हम क्या करेंगे एग्ज़ाम में, तो किसी लड़की से मांग लेना क्या, किसी भी लड़की से मांग लेना। चलिए आइए, तो ये हमारा जो है सर्कल बन गया है। उसके बाद क्या बोल रहा है अब हमें कि एक पॉइंट हमें क्या है पी आउटसाइड लेना है। तो देखो, हमें तो सेंटर नहीं मालूम है, मगर 9th क्लास के एक थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है हम इसका सेंटर निकाल सकते हैं। और उसको निकालने का जो तरीका है वो देख लो कि कैसे हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक लाइन जो है, एक कोड ले लेंगे हम लोग। ठीक, एक कोड ले लिया। सपोज ये कोड हम लोगों ने ये ऐसा ले लिया। देन एक कोड और ले लेंगे। ये एक कोड ले लिया हम लोगों ने, एक कोड और ले लेंगे, इस पॉइंट से ले लेते हैं, और कहीं और से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कोड और ले लिया हम लोगों ने। ठीक, दो कोड लेने के बाद जब अपन इन दोनों कोड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे ना, और जब वो आके जाके मिलेगा तो वो किसी सेंटर, यानी कि सेंटर ओ पे जाके मिलेगा हमारा। तो देखिए वही काम मैं यहाँ करने वाला हूँ कि मोर देन हाफ ले करके, ये रहा ये पॉइंट हमारा। चलिए, मोर देन हाफ ले करके ना एक आर्क अपन क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ ले लिया, और एक आर्क अपन नीचे की तरफ ले लेते हैं। सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, इस पॉइंट पर रख करके, ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ रख करके एक इस आर्क को कट कर दिया, और एक आर्क इस वाले के लिए, इस वाले कोड के लिए जो है हम लोग मोर देन हाफ लेके, इसको भी हम लोग वही काम करेंगे। तो एक आर्क हम लोग यहाँ ले लेते हैं, और एक आर्क नीचे ले लिया। ठीक है, और इस आर्क को कट भी तो नहीं करा था अपन ने, इस आर्क को कट भी कर देते हैं। ठीक है ना, एक आर्क यहाँ ले लिया, और यहाँ रख करके हम लोग इस पॉइंट पर इस आर्क को भी कट कर लेते हैं। चलिए, इस आर्क को भी कट कर लिया। देखो ये भी कट हो गया हमारा, और यहाँ भी कट हो जाएगा, इसको भी कट कर लो। तो अब जो है हमारा जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे तो देखना ऑटोमेटिकली जो है ये हमारे सेंटर से जा के ही मिलाएगा। तो चलिए मैं पहले इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि इस कोड का ये एक पॉइंट यहाँ है हमारा, और दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ है। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन जो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, सेम काम हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जो है हम लोग मिलाते हुए ड्रॉ करेंगे। चलिए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट से अपन मिलाएंगे, तो सेंटर हमें फाइंड हो जाएगा इसका। ये क्लास 9th में आपने सर्कल चैप्टर में थ्योरम पढ़ा था। तो देखो कि क्लास 9 का सर्कल कितना इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ही यूज़ हो रहा है इसका। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बेसिस की क्लासों को अच्छे से पढ़ाई करें। तो देखो ये हमें सेंटर मिल गया, ये फाइनली हमें एक सेंटर मिल गया ओ। तो जब आपको सेंटर नहीं दिया रहेगा एग्जाम में, तो इस तरीके से जो है आप सेंटर फाइंड आउट करके आप बना सकते हो। तो सपोज इस सेंटर को मैं ओ मान लेता हूँ, तो ये हमारा ओ हो गया। तो इस तरह से पहले आपको सेंटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं कोड का नाम, इस कोड का नाम मैं ए डालता हूँ, ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। चलिए, अब हमें क्या बोला कि एक पॉइंट यहाँ से आउटसाइड लेना है सर्कल के बाहर। चलिए, कहीं भी आपकी मर्जी है भैया, वो आप पे डिपेंड करता है, चाहे जहाँ लो, मर्जी आपकी है। तो मैं एक काम करता हूँ कि बाहर कहीं भी मैं एक पॉइंट पी ले लिया, तो यहाँ लेता हूँ पी। अब क्या कर रहा हूँ कि मैं इस ओ से जो है पी को ज्वाइन कर लेता हूँ। तो चलो इसको मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ। ये ओ से पी को अपन ने
ज्वाइन कर दिया। अब हमें मालूम है कि बाहर से अगर हमको टेंजेंट खींचना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसको हम लोग जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना पड़ता है। तो चलिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मोर देन हाफ लेना पड़ेगा। तो ये अंदाजन हमें जो है मोर देन हाफ समझ में आ रहा है, ये होगा। तो एक आर्क ऊपर और एक आर्क हमारा नीचे की तरफ। सेम काम करेंगे हम लोग, पी पॉइंट पर रख करके इसको कट कर लेंगे, इस आर्क को भी और इस आर्क को भी कट कर लेंगे। चलिए अब जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो है इसको ज्वाइन कर देंगे और हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है एकदम निकल जाएगा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए मैंने बेसिक्स क्लास, अगर आप कुछ भी अगर नहीं जानते हो बेसिक्स में कंस्ट्रक्शन का, तो 9th क्लास का मैं जो है मैंने पूरा बेसिक्स करवा रखा है। तो आप जाके पूरा बेसिक्स कर लेना, तो आपको यहाँ बहुत समझ में आएगा। तो देखिए सेंटर पॉइंट हमें मिल गया, ये रहा हमारा सेंटर पॉइंट। तो ये इसको अपन M मान लेते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, P से M को मेज़र करने के बाद एक सर्कल और ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो P से M से P को मेज़र कर लेते हैं। जितना बड़ा हमारा M से P होगा ना डियर स्टूडेंट्स, देख लो जितना बड़ा हमारा M से P होगा उतना ही बड़ा हमारा M से O भी होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर रख करके हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। चलिए तो ये हम लोगों ने जो है एक सर्कल जो है ड्रॉ कर लिया, तो उसको डॉटेड लाइन में ड्रॉ करना। इससे आपको जो है 2 पॉइंट हमें मिल जाएगा सर्कल पर, एक पॉइंट यहाँ मिल गया है ना, और एक पॉइंट हमारा यहाँ मिल गया, ठीक है। तो उसके बाद इन दोनों का नाम डाल दो। सपोज इसका नाम मैंने Q डाल दिया है और इसका नाम मैंने R डाल दिया। तो QR 2 टेंजेंट्स हमें मिल गए हैं। अब बस इनको खाली ज्वाइन करने भर का दे रही है। तो यहाँ से इस पॉइंट को मिलाते हुए ये रहा हमारा एक टेंजेंट, और ये इस Q पॉइंट से इस P पॉइंट को मिलाते हुए ये रहा हमारा दूसरा टेंजेंट। तो कितना इजी था, है ना हमारा ये क्वेश्चन। हालांकि देखने में लगता है कि टफ़ होगा, मगर टफ़ वाला कोई बात ही नहीं था इसमें। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। तो अब भाई हम लोग जो है जस्टिफिकेशन करते हैं। इसका जो सेकंड मेथड है ना वो बहुत शानदार है। तो अब सेकंड मेथड जो है वो जरूर देखना, अल्टरनेट मेथड में दिखाऊंगा आप लोगों को। चलिए अब जो हम लोग जस्टिफिकेशन देते हैं, फिर उसके बाद स्टेप ऑफ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जस्टिफिकेशन भी करेंगे। रिलेशंस अब जो हम लोग स्टेप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, तो सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया था, एक सर्कल बनाया था बैंगल के हेल्प से। तो यहाँ पर लिखना है आपको कि ड्रॉ सर्कल विथ द हेल्प ऑफ बैंगल। चलिए उसके बाद क्या करा हम लोगों ने कि 2 कोड लिए थे, एक कोड AB और एक कोड BC। तो स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या करा, टेक 2 कोड AB and BC ऑन द सर्कल। चलिए उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या करा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है दोनों कॉर्ड का, है ना। तो स्टेप 3 में हम लोगों ने क्या करा, ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड AB and BC which meets at point O। चलिए उसके बाद स्टेप 4 में हम लोगों ने क्या करा है, स्टेप 4 में हम लोगों ने करा कि एक पॉइंट P लिया है और साइड द सर्कल। तो टेक अ पॉइंट P outside the circle। अच्छा स्टेप 5 में हम लोगों ने फिर क्या करा, स्टेप 5 में हम लोगों ने ये करा कि OP को का जो है OP को ज्वाइन किया है और उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ज्वाइन OP एंड टेक अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। चलिए
उसके स्टेप 6 में क्या करा हम लोगों ने, ऑफ ओपी विच मीट्स विच कट्स ओपी एट पॉइंट एम, जो कि एम पे कट कर रहा है। चलिए स्टेप 6 में हम लोगों ने क्या करा है, स्टेप 6 में हम लोगों ने ये करा कि एम को सेंटर मानते हुए एक सर्कल और खींचा है ना। तो टेकिंग एम एज सेंटर, ड्रॉ a circle which cuts the original circle at point, कहाँ कट किया है, क्यू पे और आर पे, क्यू एंड आर। चलिए उसके बाद स्टेप 7 में हम लोगों ने क्या करा है कि पी क्यू एंड पी आर को ज्वाइन कर दिया। स्टेप 7 में हम लोगों ने क्या कि ज्वाइन पी क्यू एंड पी आर, ये हो गया हमारा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया डन। आइए अब हम लोग जो है जस्टिफिकेशन देखते हैं। तो आइए डियर अब हम लोग जो है जस्टिफिकेशन देखते हैं। तो उससे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, जो ओ से जो क्यू है इसको हम लोगों को ज्वाइन कर देना पड़ेगा। तो इसको ज्वाइन कर दो, ठीक, और क्यू से आर को भी ज्वाइन कर लो। चलिए तो अब यहाँ पर ये चीज़ मेंशन कर दो कि ज्वाइन ओ क्यू एंड ओ आर। चलिए अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। ये क्यों होगा 90 डिग्री, क्योंकि जो सर्कल है हमारा उसका जो है ये ओपी है डायमीटर, डायमीटर के जो दोनों एंड से अगर ये सर्कल पे जाके मिलता है तो ये 90 डिग्री ड्रॉ करता है। ये क्लास 9 के सर्कल के कंस्ट्रक्शन सर्कल में हम लोगों ने पढ़ा है, थ्योरम था हमारा। तो आइए तो यहाँ लिख दो कि नाउ एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न डाल देना कि एंगल ऑन सेमी सर्कल पर हमारा एंगल है। चलिए तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा कि OP जो है OQ जो है वो OP पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो देयरफॉर OQ इज परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा QP। बट लेकिन हम लोग जानते हैं क्या कि OQ जो है हमारा वो क्या है, रेडियस है। बट OQ इज अ रेडियस, तो ये हमारा रेडियस। तो रेडियस से जो बाहर से जो लाइन जो परपेंडिकुलर जो है ज्वाइन होता है वो हमारा टेंजेंट ही होता है। ये क्लास 10 के सर्कल में लोगों ने पढ़ा है। तो देयरफॉर हैंस क्या हो जाएगा हमारा, OP PQ मस्ट बी अ टेंजेंट। सिमिलरली क्या होगा हमारा, OR भी जो है वो टेंजेंट होगा हमारा। तो सिमिलरली सॉरी ये PR भी जो है वो भी टेंजेंट होगा। तो सिमिलरली PR इज ऑल्सो टेंजेंट। चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन डन, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसी क्वेश्चन को जो है हम लोग दूसरे मेथड से भी जो है डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वो लास्ट होगा हमारा इस चैप्टर का, जी हालांकि ये क्वेश्चन लास्ट है हमारे चैप्टर का। तो चलिए अब जो है हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स कर दिया करें इसको।